दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक सच्ची और जबरदस्त कहानी के साथ, जिसको देखने के बाद आप अपने दुखों को कम आंकने लगेंगे। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी आधी जिंदगी सड़कों पर यहाँ वहाँ भटकते हुए गुजर चुकी है। दिखने में वो बाकियों की तरह एक आम सा लड़का है, लेकिन दुनिया में कुछ लोगों के लिए वो एक बहुत ही मोटा और भद्दा किस्म का इंसान है, जिसकी वजह से उसे हमेशा जिल्लत झेलनी पड़ती है। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो बन जाता है अनबीटेबल। तो बिना देरी किए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार स्टोरीज को एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि आपका ये सिंपल सा स्टेप ही मुझे हमेशा मोटिवेट रखता है, और तभी मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल और इमोशनल स्टोरीज को एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो मूवी की शुरुआत होती है सैम से। सैम वही लड़का है जिसे हमेशा अपने बड़े शरीर और रंग की वजह से लोगों से ताने सुनने पड़ते हैं। तभी एक दिन उसके दोस्त के फादर उसे एक प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं, और वहां जाकर वो बास्केटबॉल कोच से सैम के लिए बात करते हैं, क्योंकि वो उनके अच्छे दोस्त थे। यहाँ वो सैम को देखकर उसके एडमिशन के लिए मना कर देते हैं, लेकिन जब वो सैम को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि इतने भारी वजन के साथ इतनी लंबी जंप कर पाना बेहद ही मुश्किल था, जिसे सैम बड़ी ही आसानी से कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल टैलेंट था। ये देखकर कोच अब सीधा स्कूल हेड के पास जाते हैं, लेकिन वो सभी सैम को एडमिशन देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसके ग्रेड काफी कम थे। यहाँ कोच उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि ये लड़का आगे जाकर हमारे स्कूल का नाम रोशन कर सकता है, वो हमारी बास्केटबॉल टीम को लीग चैंपियन जिता सकता है। मैंने उसके अंदर उस टैलेंट को देखा है, वो ये सब कर सकता है। कोच वहाँ बैठे सभी लोगों को सैम के बारे में और भी बातें बताकर फाइनली सैम का एडमिशन वहाँ करवा ही देते हैं। अब सैम अपने पहले दिन स्कूल आता है, और यहाँ भी उसके साथ वही बर्ताव किया जाता है जो उसके साथ सालों से होता आ रहा है। यहाँ भी कोई उससे बात नहीं करता, और वो बस अकेला ही अपनी डेस्क पर बैठा रहता है। अब क्लास खत्म होती है, जिसके बाद वो बास्केटबॉल मैच देखने के लिए चला जाता है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद वो सीट पर पड़े हुए सभी खाने के पैकेट्स को एक एक करके उठाने लगता है, ताकि वो उसमें से अपने लिए कुछ खाने को ढूंढ सके, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ खाने को खरीद सके। तभी वहाँ दूर खड़ा एक आदमी सैम को ऐसा करते हुए देख लेता है, और सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन वो सैम से बिना कोई सवाल किए वहाँ से निकल जाता है। अब हम रात को सैम को अपने दोस्त के घर पर सोफे पर सोते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ भी उसके साथ वही बर्ताव हो रहा था। सैम के दोस्त की माँ उसे उल्टे सीधे ताने दे रही थी, क्योंकि सैम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी नजर में सैम एक बहुत ही गंदा लड़का था। अब सैम की जिंदगी ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तभी एक दिन स्कूल में जब सैम अकेला होता है तो उसके पास जॉन नाम का एक छोटा लड़का आता है। वो सैम को अकेले देखकर उससे बातें करने लगता है, और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता है। अब सैम के लिए ये सब एकदम नया और अजीब था, क्योंकि अभी तक स्कूल में किसी ने उससे ठीक से बात भी नहीं की थी, और ये लड़का उससे दोस्ती करना चाह रहा था। इसलिए सैम खुशी खुशी जॉन से दोस्ती करके उससे बातें करने लगता है। इसी बीच हम जॉन की माँ को देखते हैं, जो दूर से जॉन को सैम से बात करते हुए देख लेती है। दूर से देखने पर सैम उन्हें काफी अजीब लगता है, इसलिए वो जॉन को वापस अपने पास बुला लेती है। खैर, अब रात को जॉन और उसकी फैमिली डिनर करके वापस आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में बारिश होने लगती है। इसी दौरान जॉन की माँ को बाहर रोड पर सैम दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उसे पहचान लेती हैं, और जॉन के फादर भी सैम को पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मैच के बाद सैम को खाने के पैकेट उठाते हुए देखा था। अब वो सैम को रोकते हुए पूछते हैं कि तुम इतनी ठंड में रात को कहाँ जा रहे हो। तो सैम कहता है कि मैं जिम जा रहा हूँ। ये सुनकर वो लोग आगे निकल जाते हैं। तभी थोड़ा आगे जाने पर जॉन की माँ सैंड्रा को याद आता है कि इतनी रात को तो स्कूल के सभी जिम बंद होती हैं, तो ये लड़का इस वक्त वहाँ पर क्यों जा रहा है। ये सोचकर वो वापस सैम के पास आते हैं, और सैंड्रा सैम से जिम जाने का रीजन पूछती है। तो सैम कहता है कि मैं जिम इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त वहाँ गर्मी होती है, और अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये सुनकर सैंड्रा शॉक हो जाती है, और सैम से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। सैम कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है, क्योंकि अभी तक सैम अपने जिस दोस्त के घर पर रह रहा था उसने वो घर आज छोड़ दिया है, क्योंकि रोज रोज की जिल्लत को अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। खैर, इधर सैम से ये सब सुनने के बाद सैंड्रा को उस पर तरस आ जाता है, और वो उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। घर आकर वो सैम को बिस्तर बिछाने को देती हैं, और सोफे पर सोने के लिए कहती हैं। यहाँ हम सैंड्रा की बेटी जिमी को देखते हैं, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी जिसमें सैम पढ़ता है। वो सैम को यहाँ देखकर काफी अजीब सा फील करती है,
और उठकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सैम को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो समझ जाता है कि जिमी उसकी वजह से वहाँ से गई है। लेकिन सैंड्रा दिल की बहुत साफ होती है, इसलिए वो सैम से अच्छे से बात करती है और उसे वहाँ सोने के लिए बोलकर खुद भी सोने के लिए चली जाती है। अब सुबह सैंड्रा जैसे ही नीचे आती है तो उसे सैम कहीं नजर नहीं आता। वो सोफे की तरफ देखती है जहाँ वो कपड़े बड़े ही तरीके से जमा कर रखे हुए थे जो सैंड्रा ने रात को सैम को दिए थे। अब वो यहाँ वहाँ घर में सैम को ढूंढने लगती है। तभी बाहर आने पर उसे सैम नजर आता है जो वहाँ से जा रहा होता है। सैंड्रा उसके पास आकर उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो सैम बड़ी ही मायूसी से कहता है कि कहीं नहीं, क्योंकि मेरा तो कोई ठिकाना है ही नहीं। ये सुनकर सैंड्रा शांत हो जाती है और फिर सैम से कहती है कि आज थैंक्स गिविंग की छुट्टी है, तो क्यों ना आज का दिन तुम हमारे साथ बिताओ। ये सुनकर सैम थोड़ा मुस्कुराता है और सैंड्रा की बात मानकर वापस घर के अंदर आ जाता है। अब घर आकर सभी टीवी देखते हुए ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी सैम चुपचाप अकेला जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, जो कि खाना खाने का सबसे सही तरीका है। अब उसे ऐसा करते देख सैंड्रा समझ जाती है कि सैम हमेशा से अकेला रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तभी सैंड्रा टीवी ऑफ करके सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बोलती है। ये देखकर सैम काफी खुश होता है क्योंकि ऐसा खाना वो आज पहली बार खा रहा था, वो भी इस तरह। खैर, अब सैम के पास कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए सैंड्रा उसे अपने साथ मार्केट कपड़े दिलाने के लिए ले जाती है, जहाँ रास्ते में वो सैम से बीच बीच में बात करने की कोशिश करती है और फिर उसे उसके घर भी ले जाती है जहाँ वो रहा करता था। यहाँ आकर सैम को पता चलता है कि वो घर अब गवर्नमेंट का हो चुका है, क्योंकि उसकी माँ ने आज तक उसके घर का कोई पेमेंट नहीं किया था। सैम ये सब देखकर काफी दुखी होता है, लेकिन सैंड्रा उसका मन वहाँ से हटाकर उसे मार्केट ले जाती है और फिर दोनों अच्छे से शॉपिंग करते हैं। अब अगले दिन सैम पहली बार अलग कपड़ों में स्कूल जाता है और जॉन के साथ खूब मस्ती भी करता है। घर आकर रात को वो अपना बिस्तर लगाने लगता है। तभी सैंड्रा उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो कुछ दिन और यहाँ रह सकते हो, लेकिन यहाँ सैम उससे कहता है कि मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। ये सुनकर सैंड्रा भी खुश हो जाती है। उसने सैम को अंदर ही अंदर वो खुशी दे दी थी जिसके लिए वो मोहताज था। खैर, इसके बाद वो सैम को एक पर्सनल रूम में शिफ्ट कर देती है। ये देखकर सैम काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मेरा कभी आज तक कोई पर्सनल रूम नहीं था। रूम तो बहुत दूर की बात, मेरे पास सोने के लिए बेड भी नहीं था। मैं हमेशा सोफे या जमीन पर ही सोता हुआ आया हूँ। पता नहीं लोग क्यों मुझसे ऐसी नफरत करते हैं। मुझे भी तो उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने बाकियों को बनाया है। दोस्तों, एक तरफ जहाँ लोग दिन रात लोहा उठाते हैं ताकि पैसा कमाकर 2 वक्त की रोटी कमा सकें, वहीं इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे देकर जिम में लोहा उठाते हैं ताकि वो अपनी 2 वक्त की रोटी को अच्छे से पचा सकें। खैर, अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सैम की लाइफ भी बदलने लगती है। उसे वो सभी चीजें मिलने लगती हैं जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोची थी, जिसकी वजह से वो काफी खुश रहने लगा था और पढ़ाई में अच्छे नंबर्स लाने के लिए बहुत मेहनत भी करता था और उसकी यही मेहनत रंग भी लाती है और वो धीरे धीरे पढ़ाई में बेहतर होने लगता है। इसी बीच क्रिसमस आ जाता है और सैंड्रा देखती है कि उसकी फैमिली फोटो में कुछ तो मिसिंग है, इसलिए वो पूरी फैमिली के साथ वापस से एक फोटो खिंचवाती है जिसमें अब सैम भी होता है। लेकिन जब ये फोटो सैंड्रा के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स देखते हैं तो वो सैंड्रा और सैम का काफी मजाक बनाते हैं और एक फ्रेंड तो यहाँ तक कह देती है कि वो तुम सभी से बहुत बड़ा लग रहा है। तभी सैंड्रा उनको जवाब देते हुए कहती है कि वो कैसा भी हो, लेकिन वो आप लोगों की तरह कम से कम मेरे पैसों से प्यार नहीं करता। ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। अब एक दिन जब पूरी फैमिली डिनर के लिए बाहर जाती है तो वो सैम को एक वेटर से गले मिलते हुए देखती हैं। वापस आने पर वो सैम से उसके बारे में पूछती हैं, तो सैम कहता है कि वो मेरा भाई है जिसे मैं आज पूरे 13 साल बाद मिला हूँ। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं कि कोई अपने खास बड़े भाई से इतने सालों बाद कैसे मिल सकता है। तभी सैंड्रा कहती है कि कोई बात नहीं, कल हम तुम्हारे भाई के घर उससे मिलने चलेंगे। तो सैम कहता है कि मुझे उसके घर के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वो खुद सालों से अकेले ही रह रहा है। उसे जिस अनाथ आश्रम में जगह मिलती वो वहाँ रहने के लिए चला जाता और इसी तरह उसकी लाइफ कट रही थी। लेकिन जब से ये फैमिली उसकी लाइफ में आई है तब से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। खैर, अगले दिन लाइब्रेरी में जब सैम हमेशा की तरह अकेला बुक पढ़ रहा होता है तभी जिमी उसके पास आकर वहाँ बैठ जाती है। तभी सैम वहाँ से उठकर जाने लगता है तो जिमी उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। ये सुनकर सैम धीमे से मुस्कुरा जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अब सैंड्रा का पूरा परिवार धीरे धीरे सैम को पसंद करने लगा था। अब इसके कुछ दिनों बाद सैंड्रा अपने पति से सैम के अडॉप्शन की बात करती है, क्योंकि वो उसे लीगली अडॉप्ट करना चाहती थी।
वो कभी ये सुनना नहीं चाहती थी कि उसने सड़क पर पड़े एक लड़के को घर में बिठा लिया। वो एक एक करके सभी से फैमिली में इसके बारे में पूछती है, जहाँ सभी इस बात से खुश थे। किसी को सैम के अडॉप्शन से कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए वो अगले दिन ही गवर्नमेंट ऑफिस जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सैम के पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन उसकी माँ अभी भी जिंदा है और इस कदर नशा करती हैं कि उन्हें ये तक याद नहीं कि उनका सैम नाम का कोई बेटा भी है। इसलिए आपको उनके साइन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सैम के सिग्नेचर से ही ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन सैंड्रा की सोच अलग थी। वो ऐसे ही किसी के बच्चे को अपना बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पहले सैम की माँ से मिलने के लिए उनके घर जाती है, जिनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। यहाँ सैम की माँ सैंड्रा से बिल्कुल भी तमीज से बात नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें होने के बाद वो नॉर्मल हो जाती हैं। तब सैंड्रा उन्हें बताती है कि मैं आपके बेटे को गोद लेना चाहती हूँ, इसलिए मुझे इस पेपर पर आपके साइन चाहिए। ये सुनकर सैम की माँ काफी इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं। वो ये जानकर बहुत खुश थी कि जो खुशियाँ वो आज तक अपने बेटे को नहीं दे पाई, वो आज सैंड्रा उसे देने जा रही है। वो मन ही मन बहुत खुश होती हैं और सैम को काफी सारा आशीर्वाद भी देती हैं। और फाइनली अब सैम ऑफिशियली उस घर का एक हिस्सा बन जाता है, जिसके बाद अब उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। कुछ दिन बाद सैम का बर्थडे आता है, जहाँ सैंड्रा उसे एक मिनी ट्रक गिफ्ट करती है, क्योंकि उसे पता था कि सैम हमेशा से उसे ही पाना चाहता था। इस गिफ्ट को देखकर सैम खुशी से झूम उठता है और अब हर रोज उसी से स्कूल आना जाना शुरू कर देता है। इस समय सैम अपनी उस जिंदगी को जी रहा था जो कभी उसने अपने सपने में सोची भी नहीं थी। अब एक दिन मैच देखने के लिए जॉन अपनी माँ से वहाँ चलने के लिए जिद करने लगता है, तो सैंड्रा कहती है कि आज ऑफिस में एक मीटिंग है, इसलिए तुम सैम के साथ वहाँ चले जाओ। जिसके बाद दोनों भाई मस्ती करते हुए मैच देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें काफी चोट भी आती है। खबर मिलते ही सैंड्रा फौरन वहाँ पहुँचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट बहुत ही बड़ा था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो दोनों जिंदा बच गए। इस सब से सैम काफी शर्मिंदा होता है और बार बार खुद को ही इसके लिए कोसने लगता है। तभी सैंड्रा आकर वहाँ उसे समझाती है और इसी बीच वो सैम के हाथ में काफी सारा खून बहते हुए देखती है। वो उससे पूछती है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी। सैम बताता है कि जॉन जब कार के डैशबोर्ड से टकराने वाला था, तो उसी वक्त मैंने अपना हाथ उसके आगे लगा दिया, जिससे कि उसे चोट कम लगे, लेकिन फिर भी वो घायल हो गया। ये देखकर सैंड्रा समझ जाती है कि सैम को सच में उसके परिवार की काफी फिक्र है। वो सैम से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमने उल्टा अपने भाई की जान बचाई है। ये सुनकर सैम को थोड़ा सुकून मिलता है और वो सैंड्रा को गले से लगा लेता है। अब कुछ दिन बीतने के बाद सब कुछ ठीक होने लगता है। तभी एक दिन हम सैम को अपने स्कूल में अमेरिकन फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल रग्बी गेम जैसा था, लेकिन यहाँ सैम अच्छे से नहीं खेल पा रहा था। तभी सैंड्रा उसके पास आकर पूछती है कि जब उस दिन शॉप पर कुछ लोग मुझे घूर रहे थे, तो तुमने उस दिन क्या कहा था? तो सैम कहता है कि मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। सैंड्रा कहती है कि बस यही तुम्हें इस गेम में भी करना है। तुम्हें हर कीमत पर अपने प्लेयर्स की रक्षा करनी है और अपनी टीम को आगे लेकर जाना है, उन्हें जिताना है। खैर, अब रात को मैच स्टार्ट होता है, जिसमें एक तरफ सैम की टीम होती है तो दूसरी तरफ बेस्ट और स्मार्ट प्लेयर्स की टीम होती है, जिसे कोई हरा नहीं पाता था। अब मैच शुरू होता है और सैम की टीम धीरे धीरे हारने लगती है, लेकिन सैम अपनी पूरी जान लगा देता है और इस मुकाबले को टक्कर तक ले आता है और इसी दौरान वो दूसरी टीम के प्लेयर को ग्राउंड से बाहर फेंक देता है। इसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर वो किसी से नहीं रुकता और फाइनली एंड में सैम की टीम इस मैच को जीत जाती है। यहाँ सैंड्रा सभी को चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि देखो वो मेरा बेटा है, देखो वो मेरा बेटा है। और इस पूरे मैच को जॉन ने भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद वो सभी उस सीडी को एक एक करके सभी कोचेस के पास भेजते हैं और जब वो कोच उसे देखते हैं तो सैम की इस स्ट्रेंथ को देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब सभी कोच यही चाहते थे कि सैम उन्हीं की टीम से खेले और वो जब चाहे तब बाहर जा सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा। इसके बाद सभी इसके लिए मान जाते हैं और फिर सैम एक एक करके अलग अलग टीम्स के साथ खेलना शुरू कर देता है। साथ ही वो पढ़ाई में भी बेहतर होने लगता है, जिससे उसके अच्छे ग्रेड आने लगते हैं और उसका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बूस्ट होने लगता है। उसकी इस काबिलियत की वजह से वो अब धीरे धीरे काफी फेमस हो चुका था, जिसके बाद सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उसे अपने कॉलेज में एडमिशन देना चाहती थी ताकि वो उन्हीं की टीम से खेले। लेकिन सैम उसी यूनिवर्सिटी को चुनता है जिससे उसकी माँ सैंड्रा पास आउट हुई थी। अब एक दिन सैम को एक कंपनी के ऑफिस में बुलाया जाता है
ये ऑर्गेनाइजेशन दरअसल सभी एथलीट्स का ख्याल रखती है। यहाँ वो लेडी ऑफिसर सैम से पूछती है कि आखिर वो इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहता है। इस पर सैम चुप हो जाता है तो वो ऑफिसर सैम से कहती है कि कुछ समय पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम सड़कों पर भटक रहे थे। इसके बाद तुम्हें एक फैमिली मिली जिसने तुम्हें रहने को घर दिया, पेट भरने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, यहाँ तक कि तुम्हें एक कार भी दी और फिर तुम्हें अडॉप्ट भी कर लिया। हो सकता है उन्हें तुम्हारी स्पोर्ट्स एबिलिटी के बारे में पता चल गया हो और ये सब वो अपने फायदे के लिए कर रहे हो। ये सब सुनकर सैम एकदम से शांत हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो खामोशी के साथ उठकर वहाँ से बाहर निकल आता है। यहाँ सैंड्रा बाहर उसका वेट कर रही थी। वो उससे पूछती है कि अंदर क्या हुआ, तो सैम चिल्लाते हुए सैंड्रा से कहता है कि तुमने मुझे गोद क्यों लिया। सैंड्रा कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। वो गुस्से में कहता है कि बताओ तुमने मुझे गोद क्यों लिया। अब सैंड्रा कुछ और कह पाती उससे पहले सैम वहाँ से चला जाता है। वो सीधा अपनी रियल माँ से मिलने जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलती, बल्कि एक गैंग का लीडर वहाँ होता है जो सैम को देखकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है। अब सैम ने आज तक ड्रिंक नहीं की थी, इसलिए आज वो अंदर ही अंदर इतना कंफ्यूज था कि सही गलत का फैसला नहीं कर पाता और उनके साथ ड्रिंक करने लगता है। तभी बातों ही बातों में वो लीडर और उसके साथ ही उसकी माँ सैंड्रा और उसकी बहन जिमी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। सैम को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो उनसे चुप रहने को कहता है, लेकिन जब वो लोग नहीं मानते तो सैम का उनसे झगड़ा हो जाता है। इधर सैंड्रा भी सैम को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। इसी बीच उसे सैम का कॉल आता है और वो उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ आकर सैंड्रा कहती है कि कल देर रात तक मैंने और तुम्हारे पिता ने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात की और हमने डिसाइड किया है कि आज से अपनी लाइफ के सारे फैसले तुम खुद लोगे। हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे, बस सही और गलत में सलाह जरूर देंगे। तभी सैंड्रा कहती है कि बताओ तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो सैम कहता है कि उसी में जहाँ मेरी माँ पढ़ती थी और मैं आगे जाकर आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ। ये सुनकर सैंड्रा काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हम सैम को वापस उसी ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो लेडी ऑफिसर वापस सैम से वही सवाल करती है कि आखिर तुम इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहते हो। लेकिन इस बार सैम बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहीं पढ़े हैं और मैं भी उन्हीं के रास्ते पर चलकर उनके जैसा बनना चाहता हूँ। साथ ही वो बाकी सवालों के जवाब भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता है। खैर, अब वो ऑफिसर सैम के कॉन्फिडेंस को देखकर स्माइल करती है और उसे पास कर देती है। आगे हम देखते हैं कि सैम का उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, लेकिन अब उसे अपनी फैमिली से दूर रहना होगा। जब ये बात सैंड्रा को पता चलती है तो उसे काफी बुरा लगता है और वो जाकर कार में बैठ जाती है। तभी सैम वहाँ आकर कहता है कि माँ आप बाहर निकलिए। सैंड्रा अब जैसे ही बाहर आती है तो सैम उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है थैंक यू माँ इस सुंदर जीवन के लिए। उसके मुंह से ऐसे माँ सुनकर सैंड्रा रोने लगती है और सैम की आंखों में भी आंसू होते हैं। इसी के साथ हमें उस रियल सैम के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जो धीरे धीरे ऊंचाइयों पर बढ़ता जा रहा था और एक दिन फाइनली वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। और इसी के साथ होता है इस शानदार मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, अगर सैंड्रा ने सैम की मदद नहीं की होती तो आज एक वर्ल्ड चैंपियन सड़क पर भटक रहा होता। खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।